हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी आई हुई है और आज मैं आपको इस वीडियो में इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी दूंगा। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इस फॉर्म को भरने की जो डेट स्टार्ट हुई थी वह 5 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 फरवरी तक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर जो अनारक्षित अभ्यर्थी होंगे, यानी कि अदर अदर स्टेट के, जो कि मध्य प्रदेश के नहीं होंगे, उनके लिए आप कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपये देने होंगे। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए जो है SC ST और फिर AWS ABC, ये जो स्टूडेंट होंगे इनके लिए यहाँ पर 250 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से है अनारक्षित पुरुष के लिए, जो यहाँ पर पुलिस विभाग के बारे में दिया हुआ है। जो अनारक्षित होंगे अदर स्टेट के, उन्हें 200 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे और वो पुलिस विभाग के लिए हैं, तो अगर आप SC ST यानी पिछड़ा वर्ग या फिर AWS अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च को एग्ज़ाम होगा आपका 2 शिफ्ट में। जो कि पहला शिफ्ट से जो है आपका वहाँ पर आपको 8 से 9 के बीच रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा 10 से 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा। और जो आपका सेकेंड शिफ्ट है इसमें आपका 3 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में दिया गया कि फॉर्म भरने से जो रिलेटेड है, और इसके बारे में यहाँ पर ये दिया कि सबसे पहले आपको आधार पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी, ये सभी लाना आपको अनिवार्य है वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर। ये सारा चीज़ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एग्ज़ाम के बारे में, जो आपको एडमिट कार्ड पर भी आपको लिखा मिलेगा। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट पर वैकेंसी आई हुई है, तो आप इसे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, टोटल 2 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल यानी कि सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक, ये 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। टोटल 104 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका फॉर्म भरने से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसे फॉर्म भरने से पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरें। उसके बाद सैलरी के बारे में दिया है। सहायक उप निरीक्षक की जो सैलरी होगी बेसिक सैलरी वो 28,700 से मैक्सिमम 91,300, और जो प्रधान आरक्षक हैं उनकी बेसिक सैलरी 25,300 और मैक्सिमम 80,500, यानी कि 80,500 रुपये इनकी सैलरी होने वाली है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है। यहाँ पर देखिए, जो जनरल होंगे और फिर SC और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो होंगे, यहाँ पर पोस्ट वाइज भी दिया हुआ है। अगर आप सहायक उप निरीक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं और आप अनारक्षित यानी कि जनरल, SC कैटेगरी या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ABC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा या एफिलिएटेड संस्था से आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, या राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, या इसी रिलेटेड आप इसमें अगर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो फिर आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद प्रधान आरक्षक जो पोस्ट है इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से अगर आप उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी कि 10+2 अगर आपने पास की है और आपका इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट है, तो फिर आप इसके लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देखिए, कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कौन सी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट के बारे में दी गई है। जो एज लिमिट है यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 19 फरवरी तक है। 19 फरवरी 2026 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए। जो आपका जो एज लिमिट का काउंट किया जाएगा, ये आपका यहीं से किया जाएगा कि आप 19 फरवरी 2026 तक आप जो मैक्सिमम और मिनिमम एज है इनके बीच में अगर आप होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देखिए, जो एज लिमिट है, मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित हैं जनरल, इनके लिए मैक्सिमम 33 वर्ष, और जो मध्य प्रदेश के जो AWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 33 वर्ष रखी गई है। उसके बाद अन्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर 33 वर्ष रखी गई है। उसके बाद जो सभी श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के बारे में दी गई, वो 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं।
और जो आरक्षित श्रेणी होंगे यानी कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वो 38 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेल कैंडिडेट। और यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं सभी श्रेणी के शासकीय निगम प्रमंडल संस्था के कर्मचारी या सैनिक अभ्यर्थी हुए 38 साल तक। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह अगर आपने किया है तो वो भी आप 38 साल तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए है, अगर आप अंतर्जातीय विवाह किए हैं और अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और यहाँ पर कुछ और कैटेगरी हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो मेल कैंडिडेट है। अगर आप अनारक्षित श्रेणी के विक्रम पुरस्कार विजेता है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। अगर आपने ये पुरस्कार प्राप्त किया है तो आप 38 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सभी कैटेगरी के विक्रम पुरस्कार महिलाओं के लिए जो विजेता हैं, विक्रम पुरस्कार विजेता सभी कैटेगरी की महिलाएं, ये भी 43 साल तक। और आरक्षित श्रेणी के जो विक्रम पुरस्कार विजेता हैं पुरुष, वे 43 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में ये बात हो गई कि किसे कितने यहाँ पर छूट मिल रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। तो आपका जो यहाँ पर इसमें आपका 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला चरण का जो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा मेंस एग्ज़ाम, इसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और जो आपका तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा है कंप्यूटर रिलेटेड, ये आपका यहाँ पर एग्ज़ाम इसमें आपका होने वाला है। उसके बाद टाइमिंग देख लेते हैं। जो पीटी आपका एग्ज़ाम होगा ये इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स होंगे। सही उत्तर के लिए आपको यहाँ पर एक अंक आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लें, यहाँ पे जो है उनके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना। और अगर आप चाहें तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका जो पीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होने वाला है वो आपका सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान जो है इससे आपका 40 क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होगा और साइंस और मैथ से भी आपका 30 क्वेश्चन, टोटल ऐसे करके आपका 100 क्वेश्चन होने वाला है। ये आपको हो गया पीटी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जो तकनीकी एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। इसमें आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो प्रधान आरक्षक के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी यहाँ पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर, इन सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा इसमें भी आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड एग्जाम होने वाला है। और साथ ही इसमें जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें प्रथम चरण के अंक के साथ आपका ये नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको जो मार्क्स मिलेगा, मार्क्स के बारे में भी दिया हुआ है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा आगे में। लेकिन आपका यहाँ पर कोई भी मार्क्स जो है काउंट करके आपके एग्ज़ाम के मार्क्स में ऐड नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में भी लिखा हुआ है। आपका जो दौड़ होगा ये 800 मीटर का दौड़ होगा, जिसमें कि जो कि आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। 800 मीटर का दौड़, इसमें आपको कम से कम 8 अंक लाने होंगे। उसके बाद यहाँ पर हाइट वगैरह के बारे में भी दी गई है। अगर आप सहायक उप निरीक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और प्रधान आरक्षक के लिए भी 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो और भी बेसिक चीज़ है कि आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड आपको यहाँ पर इसके बारे में इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। अगर आपका कोई दिक्कत है, आपका कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो फिर आप उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें मेडिकल, और फिर आप इस फॉर्म को भर के इसकी अच्छे से तैयारी करें। यहाँ पर और जो चीज़ है रनिंग के बारे में, इसमें भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लास्ट में सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा पीटी और मेंस, उसके बाद आपका जो है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और फिर उसी टाइम जो है आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी आपको यहाँ पर इसी टाइम पर आपको चेक करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपका उसी टाइम पर। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रनिंग के बारे में लिखा हुआ है और रनिंग के बारे में टाइमिंग और मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किसके लिए आप किस टाइम में ये रनिंग कंप्लीट करते हैं और आपको कितना टाइम, कितना मार्क्स इसमें मिलेगा। यहाँ पर दोनों देखिए, ये यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए और इसमें फीमेल कैंडिडेट के बारे में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप इसे अपने तरीके से देख के समझ लीजिएगा कि आपको कितने सेकंड में, कितने टाइम में आपको रनिंग कंप्लीट करना है, आपको कितने मार्क्स इसमें यहाँ पर मिलने वाले हैं।
और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। इसको जो है आपको अगर अप्लाई करना है, इसके ऑफिशियल साइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और भी इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जब भी आप फॉर्म भरें तो आप पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरी पढ़ लें और समझ लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो वहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो है आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। आपका जो परीक्षा का सेंटर होगा, भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, उज्जैन और रतलाम, ये यहाँ पर आपकी सिटी हैं। इस सिटी में ही आपको आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, मध्य प्रदेश की इतने सारी सिटी में। यहाँ पर देखिए ये भी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में ही लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई थी हेड कांस्टेबल और एएसआई की। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसा ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।